फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ धातु रूप की। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जाना था कॉन्सेप्ट ऑफ शब्द रूप क्या है। बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको सिक्स्थ में ही आपको सिखा दी जाती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ धातु रूप। ठीक है, धातु रूप है क्या। अब हम इसमें जानेंगे कि धातु रूप है क्या। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अगला कंटेंट नहीं समझ आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैंने वीडियो डाली थी संस्कृत वर्णमाला की। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में हमने जाना था संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं, स्वर व्यंजन कितने होते हैं। देन उसके बाद जाना था हमने वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, वर्ण संयोजन कैसे करते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं। ठीक है, ये जाना था। देन उसके बाद कंसेप्ट ऑफ शब्द रूप पढ़ा था हमने। और कॉन्सेप्ट ऑफ शब्द रूप हो या कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृत वर्णमाला हो, ये सारे आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। देन अब थर्ड वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ धातु रूप की। ठीक है, इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं कि धातु रूप होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, धातु है क्या। धातु क्या है, क्रिया है यानी वर्ब है। वर्ब किसको कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। उसमें थे शब्दों के रूप, इसमें क्या है, क्रिया के रूप। अब जैसे हमने उसमें सेंटेंस पढ़ा था, राम ने रावण को बाण से मारा। उसमें मारा क्या है, धातु क्रिया है। ठीक है, तो वो किससे बनेगी, धातु से ही तो बनेगी, धातु रूपों से बनेगी। तो यहां पर हम जानेंगे कि धातु रूप को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। देन फिर उसके बाद धातु आपको पता चल गया क्रिया है। अब किस तरह से इस्तेमाल होती है, हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि ये किस तरह से इस्तेमाल होगी। पहले ही बच्चे जो हैं वो सोच लेते हैं बहुत डिफिकल्ट है, हम तो कर नहीं पाएंगे। बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो बहुत इजी है। ठीक है, तो यहां पर धातु क्या है, क्रिया है। और क्रिया क्या होती है, जैसे पढ़ना, और इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, पठ। लिखना संस्कृत में कहते हैं लिख। अब धातु जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। क्लियर है। तो धातु दो प्रकार की होती है, ध्यान से देखिए। परिवर्तनीय जिसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, और अपरिवर्तनीय जिसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज नहीं होता है, आप समझ लीजिए, चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता, इनका रूप चेंज नहीं होता। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगी, अभी एक दो करेंगे। परिवर्तनीय जैसे दृश्य के धातु रूप जो होते हैं, दृश्य मतलब देखना, इसके बिल्कुल रूप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चलते हैं। कैसे, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। देन लेकिन अपरिवर्तनीय क्या होते हैं, जैसे पठ। पठ के रूप जो है बिल्कुल, पठ यानी पढ़ना, और पढ़ना के रूप कैसे चलते हैं, पठती, पट्ट, पठंती, बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं।
ठीक है, पढ़ती, कोई चेंज नहीं आया इसमें। और इसमें चेंज आ गया, दृश्य का पश्य हो गया। वैसे ही गम के रूप जो है वो किस तरह से चलते हैं? गम का मतलब होता है जाना, ठीक है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इस तरह से चलते हैं। चेंज हो गया ना, गम का गच्छ हो गया। तो इसी तरह से जैसे लिख है, लिखना का लिख, लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखाम, ठीक है, इसी तरह से चलते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसमें परिवर्तन हो गया। तो दो प्रकार की धातुएं हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो अब धातु रूप पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। देन इसके बाद किस तरह से रूप को चलाया जाता है। धातु हमने जान लिया, धातु क्रिया होती है। अब इनमें किस तरह से रूप को चलाया जाता है, पहले ये देखेंगे। फर्स्ट हम करेंगे पठ का, बहुत इजी होता है ये, है ना। पठ का मतलब होता है पढ़ना, और सिर्फ इसका लट लकार करेंगे अभी हम, बेसिक लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देन किस तरह से रूप चलते हैं? पुरुष, प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। याद है हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ शब्द रूप में। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये भी पूछा जाता है, लिंग पूछा जाता है, 3 होते हैं, वचन 3 होते हैं, पुरुष भी 3 होते हैं। ये आप सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम पढ़ते हैं, सर्वनाम की बुक में भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर प्रथम पुरुष क्या होता है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। क्लियर? आपको अजीब लगा होगा प्रथम को ये क्यों बोल रही है कि थर्ड पर्सन, है ना, अभी बताते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तम पुरुष, उत्तम कौन हूं? मैं। ठीक है, अपने आप को इंपॉर्टेंस दूंगी, मैं वक्ता हूं। ठीक है, वक्ता यानी बोलने वाला। ठीक है, तो मैं क्या हुई यहां पर? उत्तम पुरुष। ठीक है, देन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या हुआ? त्वम। आप सुन रहे हो, श्रोता हो, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, और सुनने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन यानी तुम। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम चुगली कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो हम किसके बारे में बात करोगे? मैं बोलूंगी किसके बारे में और आप सुनोगे किसके बारे में, है ना। तो थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, तो यहां पर वह लिख देते हैं। ठीक है, वह बहुत चालाक है, वह बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो यहां पर हमने 3 पर्सन जाने, 3 पुरुष। सिमिलरली संस्कृत में भी यही होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या लेना देना है इससे जानेंगे हम। तो अब देखते हैं, यहां पर भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। रिपीट, एक वचन सिंगुलर पर्सन, द्विवचन 2 लोगों के लिए यूज होता है, और बहुवचन 3 या 3 से ज्यादा लोगों के लिए। अभी हमने सबने इतना तो पता ही होता है, पठती, पठता, पठंती।
पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, इतना सभी को पता होता है, क्लियर है। बट इसके आगे क्या, ये याद कर लिया। अब ये सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा, ठीक है। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन वाली लाइन यूज होगी, ठीक है। जैसे थर्ड पर्सन क्या था, वह, वह को क्या कहते हैं हम, ही को कहते हैं सह, शी को कहते हैं सा, और इट को कहते हैं तत्, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ थर्ड पर्सन के साथ कौन सी वाली लाइन यूज होगी, फर्स्ट लाइन यूज होगी, यानी प्रथम पुरुष वाली लाइन यूज होगी। यानी सह पठती यानी वह पढ़ता है, सा पठती यानी वह पढ़ती है, तत्पठती, तत्पठती तो होगा नहीं, वह पढ़ते हैं तो होगा नहीं, क्योंकि तत् जो है वो इट है ना, इट तो पढ़ेगा नहीं, है ना, नॉन लिविंग थिंग। देन अब इसका द्विवचन क्या होगा, तौ, स का ही का मतलब अगर दो लोग होंगे, तौ पठता यानी वे दो पढ़ते हैं, ते पठतः यानी वे दो पढ़ती हैं। अब इसका बहुवचन क्या होगा, ते, स, तौ, ते, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। देन शी का क्या हो जाएगा, तः पठन्ति वे सब पढ़ती हैं, ठीक है, क्लियर है। देन सेकंड पर्सन के लिए क्या यूज होता है, सेकंड पर्सन किसके लिए यूज होता है, त्वम के लिए, किसके लिए यूज होता है, त्वम के लिए। तो त्वम पठसी, त्वम पठ, ये थोड़ा ग्रीन पेन से करते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो यहां पर त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो का क्या हो जाएगा, युवाम पठत यानी तुम दो पढ़ते हो, यूयम पठत, यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। क्लियर है, इतना क्लियर है, क्योंकि द्विवचन है, तुम दो, तुम सब, ठीक है। त्वम पठसी तुम दो, तुम पढ़ते हो, युवाम पठत तुम दो पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। क्लियर, इतनी बात समझ आई। फिर उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है अहम यानी मैं। आपको ये मैं पहले बता चुकी हूं सेकंड क्लास में, इसलिए मैंने बोला है कि स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला है कि स्टेप बाय स्टेप देखें। तो अहम यानी मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी मैं पढ़ता हूं, आवाम पठाव यानी हम दो पढ़ते हैं, और हम सब पढ़ते हैं का क्या हो जाएगा, अहम आवाम वयम। तो वयम के साथ हमेशा क्या लगेगा, फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, वयम पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, सह पठती यानी वह पढ़ता है या वह पढ़ती है, सा पठती। देन तौ पठत यानी वे दो पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे दो पढ़ती हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, और तहा पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। क्लियर है। देन त्वम पठसी तुम पढ़ते हो,
युवाम पठता, तुम दो पढ़ते हो। यूयम पठता यानी तुम सब पढ़ते हो। क्लियर है? वैसे ही अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। मैं में कुछ नहीं होता कि सिंगुलर भी हो सकता है और सॉरी पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है। मैं से तो हमें नहीं पढ़ता ना, मैं पढ़ती हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो इसीलिए अहम पठामी यानी मैं पढ़ती हूं या पढ़ता हूं। आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। क्लियर है? अब यहां पर लट लकार है, यानी सिर्फ ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए यूज हुआ है? प्रेजेंट टेंस के लिए। तो अब पास्ट टेंस के लिए कौन सा लकार यूज होता है या फिर फ्यूचर टेंस के लिए कौन सा लकार यूज होता है? इसके बाद हम करेंगे लिट लकार। लिट लकार किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है, देन आता है लंग लकार, जो कि यूज होता है पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, अभी के लिए आप इतना कॉन्सेप्ट याद करके रखिए और जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो एक रफ नोटबुक या नोट्स वाली जो नोटबुक होती है वो बनाकर रखिए और नोट डाउन करिए साथ के साथ। ठीक है, अगर आप ऐसे ही सुन के वीडियो स्किप कर देंगे या फिर बीच बीच में से सुनेंगे, आपको नहीं समझ आने वाला। ये लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो आपको शुरू से अंत तक छोटी छोटी चीजें जो है वो नोट करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक मिस कर देंगे तो कभी भी आपको संस्कृत नहीं समझ आने वाली है और आप उसी तरह मिस्टेक्स करने वाले हो। ठीक है, या फिर तुक्के मारोगे क्योंकि ऑप्शन में आता है पेपर, लेकिन ऑप्शन को भी ठीक करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये आपको याद करना है और आपका होमवर्क है कि आपको ये लकार आपको लर्न करना ही करना है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लिट लकार के रूप कैसे चलते हैं, लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं और इनको याद कैसे। हाँ, अगर आपको मान लो कोई और रूप आ जाता है तो आपको ये तो सेम ही रखना है लट लकार में। ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आव, आमह, ये आपको सेम रखना है हर एक रूप में। जैसे मान लो कि आपको यूज करना है इसको गच्छ में, ठीक है, गम के धातु रूप में, तो किस तरह से करेंगे? गच्छति हो जाएगा, गच्छ ही यूज कर देंगे। सिर्फ यहां पर पट की जगह क्या यूज कर देंगे? गच्छ। तो वन टाइम लर्न करना है आपको, सिर्फ यहां पर गच्छ कर देंगे। इसी तरह से हो जाएगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, यानी मैं जाता हूं या जाती हूं, वह जाता है या जाती है, वह जा, ठीक है, वे दो जाते हैं या वे दो जाती हैं, वे सब जाती हैं या वे सब जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसी तरह से हम धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को जो है हम वो क्लियर करते जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।